गाँव वासियों से वार्ता की, उनसे समझाइश का प्रयास किया कि इसमें वो न्यायालय के आदेश की पालना में हमारा सहयोग करें और जो प्रतिरोध है अपना जो संयमित रखें और हमारे सहयोग करें ताकि हम न्यायालय के आदेश की पालना कर पाएँ। करें कि हमने तो 2 बार हम चले गए, अब तीसरी बार नहीं जा सकते, अब प्रयास करेंगे। मतलब गोल मटोल से जवाब दिया है और मैं तो साहब से निवेदन करेंगे, साहब एक बार मान 18 की तारीख मिली है, आज सुनवाई को नहीं हो पाई, 18 में सुनवाई होगी, तो मुझे रिक्वेस्ट करिए कि एसडीएम साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब को ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट पहुँचाइए कि एक बार ते गाँव हित का माँ एक बड़े और जाए साहब हाई कोर्ट तो माने तारीख में जमा ये मनाम के लोग गिर जाए। हॉस्टल है ये खेलने के लिए आपका एक ग्राउंड है। आप बड़े अधिकारी हो, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ये चीज़ें चली जाएगी तो फिर ये किस काम का, बकरियां थोड़ी बांधने गाँव में। तो भाई उच्च न्यायालय में पैरवी तो होगी। अब गाँव हमारा पक्ष तो ये है, बच्चे तो यही खेलेंगे, बच्चे यही खेलेंगे और हर गाँव में ग्राउंड वगैरह से यही है। हमने पुरजोर पैरवी करी इस मामले में, जो भी पक्ष रख सकते थे हमने उच्च न्यायालय में रखे। माननीय उच्च न्यायालय ने फिर माननीय जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है उसकी अपन कोई भी उच्च न्यायालय से ऊपर है क्या? क्या हम उच्च न्यायालय तो स्टैंड का पड़ेगा। आपने देखा होगा ये तहसीलदार जी बैठे हैं, स्टैंड का भी आया हुआ है हमारे। वो 11 लाख जी खत्म हो गए 5 साल। 11 लाख जी पंच साहब है जो मीडिया वाले बंधु बैठे हैं, उन्होंने स्टैंड का भी लेके आए थे। वो भी पड़ा है, का भी प्रकरण चल रहा है, वो भी उसकी भी तो इसका इतने जल्दी क्यों कर रहे हो प्रकरण सर? भाई आप लोगों को तो टाइम जो था, टाइम भी तो दे दिया ना कि भाई आप कर लो, आपको जो भी हर देखो कानून में सीढ़ियाँ होती हैं। कानून सीढ़ियाँ तो होती है, लेकिन सरकार होती है तो वो कुछ भी कर सकती है सर। देखो बात सरकार की नहीं सरकार का तो होती, फर्क है ही। कोर्ट अभी सरकार बीजेपी की नहीं होती, कांग्रेस की होती तो कोई आता ही नहीं सर यहाँ पे। ये तो आप भी जानते हो, प्रक्रिया तो आप भी जानते कह रहे हैं आपके जानने के लिए तो आए। गोटाड़ा थाना का एक ऐसा वो निजी कुंदक से हाईकोर्ट पहुंचता है। शुरू में निर्णय हुआ तब तो पता ही नहीं चला। कंटेम्प्ट में जब बात आई और यहाँ से जब वापिस पत्राचार हुआ, उसके बाद में जब कलेक्टर साहब का 15-2 वाला डिसीजन आया तब जाके पता चला कि ये मामला बिगड़ गया। उसके बाद में शुरू में ये था कि चलो SLP में सरकार जाएगी, क्योंकि क्रीड़ा परिषद को हमने लेटर लिखा यहाँ से। तो क्रीड़ा परिषद में राजेश जी होड़ा थे जिला शिक्षा थे यहाँ पे खेल अधिकारी, तो उन्होंने कहा कि SLP में बात करता हूँ, जब पूरा SLP अपने डिपार्टमेंट की ओर से वहाँ पे दायर करते हैं। अब सर वही है कि कहना अलग है, जाना अलग चीज़। तो वो बैक हो गए, उन्होंने कुछ कार्रवाई की नहीं। अब जब ये पिछला आदेश आया तहसीलदार साहब वाला, उसके बाद में पता हमें तो सारी चीज़ें तब पता चली कि ये मामला बिगड़ा कहाँ से और कैसे कैसे बिगड़ गया। फिर पक्ष विपक्ष तो कहीं अब भी MLA साहब कुछ कह रहे हैं, पूरा MLA साहब हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि मामला बिगड़े, हम ये भी नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई ऐसी घटनाएं हो जो अच्छी नहीं हो। अब भी कलेक्टर साहब के पास हमने अपील दायर की 5 लोगों ने, तो कलेक्टर साहब ने 2 पे स्टे कर दिया, 1 को छोड़ दिया। उनकी अपील आज तारीख थी डिवीजन कमिश्नर साहब के साथ, उन्होंने बहस हो गई, उन्होंने रिजर्व रखा। उनकी फीस अभी मिले तो उन्होंने कहा कि ऑर्डर पर साइन साथ हुए नहीं, ऑर्डर पर साइन हो जाए, कल मिल जाएगी। आज तारीख थी हाई कोर्ट में, 2 तारीख मिल गई 18। ठीक है, हमारा एक निवेदन आपसे ये है कि इसको आप 1 तारीख और ले लो कोर्ट में। तहसीलदार साहब को जाना है, कलेक्टर साहब को जाना है, जिला प्रशासन 1 तारीख और ले ले हाई कोर्ट में। 1 महीने में इस मामले को हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तारीख हम इसमें पहले भी ले चुके हैं, एक बार हाई कोर्ट से तारीख ली, तब हम हाई कोर्ट ने कहा कि अब कलेक्टर साहब को पेश होना पड़ेगा अगर नहीं हटाते हैं। फिर कलेक्टर साहब पेश हुए, फिर कलेक्टर साहब ने कहा कि मुझे और टाइम चाहिए, तब दोबारा हाई कोर्ट ने टाइम दिया। उसके बाद 18 मई की तारीख अब तय की है कि अब आपको हटा के या तो कंप्लाइंस पेश करनी है, नहीं कलेक्टर साहब को स्वयं को पेश होना। अब सर उसमें एक डेवलपमेंट और हुआ, गांव के 15-10 लोग जो कंप्लेंट था उससे मिले तो उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में पेश हो जाता हूँ, मेरी कंप्लेंट वो विड्रॉल कर लेता हूँ। लेकिन ये चीज़ अपन भी समझते हैं कि हाई कोर्ट में ऐसा संभव होता नहीं है। उन्होंने कोर्ट का टाइम वेस्ट कर दिया, अपील कर दी, निर्णय आ गया, कंप्लेंट हो गया, अब वो उठा के लाए तो ये
जो प्रक्रिया अब चीजें ये सारी मिक्स तो हो गई। आप अपन इसमें ये नॉर्मल- मत समझो कि अक्सर- हमने इस बचाने के लिए कोई पैरवी, कमजोर पैरवी की या पैरवी नहीं की, हमने पूरी पैरवी की। उसके बावजूद जो निर्णय है न्यायालय का, उसका सम्मान करना है, उसकी पालना करनी है। इसमें आपका सहयोग चाहिए सब लोगों को। एक तारीख को हम कोई न्यायालय से ऊपर नहीं है, कोई भी नहीं है, ये चीज समझ रहे हैं अपन। लेकिन सर न्यायालय भी आमजन के लिए बना है। आप आज न्यायालय हो, आप हमारे लिए बने सर। न्याय आपको करना है। नहीं है। एसडीएम साहब न्यायालय कैसे नहीं हो आप? हाईकोर्ट आप प्रशासनिक अधिकारी, आप उपखंड, आप न्यायाधीश न्यायालय हमारे के आदेश की पालना करना मेरा पालना कर्तव्य करना है। आपका काम है। तो सर 1 तारीख और ले लो, हमारा ये आपसे निवेदन है पूरे गांव का। 1 तारीख देखो 1 तारीख का और स्कोप होता ना, तो हम जरूर लेते हैं 1 तारीख। आप ये मानिए सर, एक बात जरूर लेते हैं। हमारी भावनाएं समझ लो, अगला ये दोबारा नहीं बनना। एक बार टूट जाएगा। ऐसी योजनाएं सर बार बार नहीं बनती। 18 करोड़ रुपए लगे हैं। हम राज्यसभा सांसद कहाँ भी से गोनो सिंह भी 15 लाख रुपए लेके आए। यहाँ पे DMFT कलेक्टर साहब की योजना में पैसा लगवाया, CSR फंड हमने लगवाया। हमारा विजन ये नहीं है कि कोई अतिक्रमण हम कर लें। हमारा ये था कि यूथ यहाँ पे खेलेगा, क्राइम की रास्ते पर नहीं जाए, सोशल मीडिया पर चिपका है वो, यहाँ पे ग्राउंड पे रहेगा 2-4 घंटे। इसीलिए यहाँ पे हॉस्टल भी बनाए थे हमने कि बच्चे रहेंगे। हर आदमी उचामन नहीं जा सकता सर 5 लाख रुपए देने के लिए। मैं भी स्कूल चलाता हूँ, मेरा भी विजन था कि अपन बच्चों को कोचिंग देंगे, ग्राउंड पे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, आसपास के लोग लाभान्वित होंगे। ये आप तोड़ जाओ कल, इसकी फिनिशिंग भी नहीं हो पाएगी, कौन करेगा भाई? किससे अपन पैसे चंदा करेंगे? या जो हमने फिनिशिंग इसलिए की कि गांव में 1000 आवर रहेंगे। 1000 आप देखोगे तो पूरी नदी गायों से भरी हुई है। इसमें पेड़ लगाना और चीजें दूसरी थी। आप कलेक्टर साहब से सर, आप हम तो कह नहीं पाते। मैं तो देखो आपकी भावनाएं समझता हूँ, कलेक्टर साहब भी समझते हैं, उनको अवगत भी कराया है। पर हमारी कुछ सीमाएं हैं, उसी में हम काम कर सकते हैं। वो हमने पूरा प्रयास किया। आप ऐसे मत समझो कि हम कोई बिना प्रयास के आपके सामने आ गए। तारीखें ली है, पैरवी भी की है, उसके बावजूद जो फिर माननीय न्यायालय का आदेश है उसकी पालना हमें करनी होती है। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। सर हमसे क्या भ्रांति हो तो वो बताएं। सर हमसे क्या सहयोग चाहिए? सहयोग ये चाहिए कि भाई आप इसमें थोड़ा जा वो तो हम कर लेंगे पालना। पर आपको जो इसमें कोई प्रतिरोध करना चाहते हो तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये कंटेम्प्ट का मामला है। कल को सर हम नए बच्चे और बैठे हैं, तैयारियां भी करते सर, हमें भी पता है मानना लगे, कोई मुकदमा लगे। हमें भी पता है ये हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे भाई हैं सब, इसलिए आपको समझाने आए, और कोई उद्देश्य नहीं। सर उड़दंग करने का हमारा भी कोई ऐसा मकसद नहीं कि हम उड़दंग करें, ऐसा हमारा भी नहीं है। कोई इलाज है कि वो बच गया शांतिपूर्ण तरीके से तो सर है भी अब इतने तो बोलने का अधिकार हमारे भी है। निकले होते ये को है कि कोई जे एक आदमी ने खिमार गिरो उधर बच गया वो उसका ईमानदार वो जो भी थे हमने पहले प्रयास कर लिया, अब उसमें स्कोप नहीं है। थोड़ा टाइम और मिले। सर हम ऐसा चाह रहे हैं, जैसे कोर्ट में आज की तारीख थी 18 की दे दी, तो हम तो ऐसा करें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप अपने एफर्ट लगाएं, कलेक्टर साहब अपने एफर्ट लगाएं कि एक इस महीने तक हमें टाइम मिल जाए तो हमारे कोर्ट की कार्रवाई हो जाए। हम कोर्ट के अवमानना करने के लिए नहीं बैठे हैं। ये निवेदन है सर आपसे। वो बात मैं पहले कर चुका कलेक्टर साहब से, जो आप कह रहे हो ना मेरे को, ये सब मैं पहले कर चुका। तो सर फिर तो हम मूक दशे में खड़े रहे, फिर तो ये काम मैं सब तो ये तो तुगलकी फरमान हो गया एक तरीके से। ये तो नहीं, न्यायालय का आदेश को अपन ऐसे नहीं कह सकते। तो सर न्यायालय का आदेश तो मानना ही सर, चलो सर एक बात छोटी सी, 30,000 करोड़ रुपए भाई साहब, लग गया। ओ भाई साहब एक छोटी सी बात बताओ, बड़े ओ भाई साहब सारे एक सर एक बात बताओ, फिर आप स्वतः संज्ञान लीजिए, जितने भी नवगढ़ विधानसभा में GSS बने हुए हैं सब जोड़ में बने हुए हैं, फिर आप स्वतः संज्ञान लेके कम से कम एक बला तो करिए, जो कोर्ट भी इस चीज़ को सोचने में मजबूर हो जाए, उनको भी उखड़वा दो। जितने मंदिर बने हैं वो भी जोड़ में बने हुए हैं, उनको भी तुड़वा दो। नहीं, देखो इसमें आपके देखो टंकी भी बनी हुई थी, ये भी था, आपके ट्यूबवेल भी था, ये भी थे ना, ये भी इसी के अंदर थे। पर हाईकोर्ट ने उनको ये नहीं माना कि भाई नदी के बहाव में बाधा है। सर नदी का बहाव तो यहाँ है ही नहीं ना एक्चुअली। तो अभी तो नहीं है, पर कभी आएगा तो वो सर जिस दिन प्रकृति आएगी उस दिन टूटेगा, तो उस दिन देखेंगे। उस बांध बन रहा है ना सर, बहुत बड़ा, आप विजिट करो उधर, बांध बना हुआ है। तब तो टूट जाएगा, तब हम गांव वाले मिलके वापस बनाएंगे। सारी पैरवी कर चुके हैं। और नदी अब को आपके कहने से तो यह है कि सर हम खुद ही फिर जैसे भी लगा के हम ही तुड़वा दे, आपको भी नहीं आना पड़े, रात का पैसा बच जाए, इतने पुलिस के जवान आएंगे वो और कहीं ड्यूटी करेंगे।
जिले में कहीं अपराध रोकेंगे वो भी यहाँ नहीं आए। लोगों का भला हो, किसानों का भला हो। सर हम तो शांतिपूर्ण तरीके से हमारा विरोध दर्ज कराएंगे, बाकी आपकी इच्छा है। फूट देंगे हम करेंगे नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध एक मिनट, हाँ जी, बताएं क्या कह रहे हैं मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे, बच्चों के खेलने के लिए ये जगह भी रह जाए और आपकी कोई हमारा पर्सनल कब्जा तो है नहीं है सर, ये तो सबको दिखता है। क्योंकि तोड़ना तो सर आपके लिए भी आसान है, तोड़ भी दोगे, लेकिन फिर इसको बनना मुश्किल है। और इतना आगे आप तो सब उसी एजुकेशन डिपार्टमेंट से पढ़ लिख के अफसर बने, तो आगे बच्चों के भविष्य को देखते थोड़ा विचार करो। तो मानवीय दृष्टिकोण कौन अगर हो तो अब कलेक्टर साहब बहुत सारा आप निवेदन कीजिए। हम तो आपसे निवेदन नहीं कर सकते, वो कितना भी कर सकते देखिए साहब, पानी मैं कितना पहले कर चुका और कर लूंगा आप ही कहने से। हैं। निवेदन कर रहे हैं हम तो सर, आप एक बार अगर हमारी बात तरीके से रख दो तो हमारा थोड़ा सा ठीक हो आपके जाएगा। कहने से मैं और कर लूंगा, विजिट किया गाँव लेकिन में, उसको हम उसको पुष्टि नहीं मान सकते। हाँ नहीं, पुष्टि तो कई चलो बार क्या होता है, नई जगह वापस नए तहसीलदार साहब भी आते हैं, देखते हैं भाई भाव क्षेत्र है नहीं, वो भी रिपोर्ट बना के दे सकते वो हैं तो है, परंतु ये पर अब वही है। आप मेरे पास आना ऑफिस में, मैं आपको फाइल नहीं सर ये स्टेडियम बसने के लिए आपको एक बार हाई कोर्ट पेश होना पड़े, आपकी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। मुझे पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें कलेक्टर साहब को तीसरी बार तलब किया है। सर कलेक्टर साहब एक बार और हम जाके रिक्वेस्ट कर लें, पैर पकड़ने की एक बार और हाई कोर्ट में चले जाए, ये तो है नहीं कि उनकी कोई नहीं, तो आपको आज फिर क्या डेट में क्या मेंशन किया उसमें, ऑर्डर में क्या है? कोर्ट में सर हम अभी तो इंश्योर हैं कि स्टे मिल जाएगा। नहीं, अब जो आपको डेट दी है ना उसमें क्या ऑर्डर है क्या आपके पास? ऑर्डर साहब सुबह से हाई तो कोर्ट वाला जो हाई कोर्ट में तारीख दी 18/5, सुनवाई के लिए। आज सुनवाई हुई थी। आज सुनवाई हुई, बहस हुई 18/5 उन्होंने कोर्ट ने माने न्यायालय ने तारीख दे दी, तो वो तो है कि 18 तक डिसीजन आ जाएगा उनका। सर कल तक तो ये हो जाएगा कि इसका ही शायद डिवीजन कमिश्नर वाला स्टे मिल जाएगा। हम ये चाहते हैं कार्रवाई ये आपको नहीं आना पड़े, लेकिन 1% ये है कि सुप्रीम कोर्ट को तारीख नहीं मिली वहाँ, हाई कोर्ट में और सर नदी बहाव तो आप देख लो खुद ही। नहीं खैर वो तो देख लिया है। हमारे तो आने वाली पीढ़ियां भी आपको सर नमन करेंगे कि भैया का तहसीलदार है, एकदम साहब कलेक्टर साहब हमारे को लोग बचाएगा। इतना बड़ा आश्रम है, इतनी बड़ी तपोभूमि है ये, हम भी ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जैसे भी आप जो बात रखो वो आपकी बात के आगे पालना है। और हमारा निवेदन आपसे कि एक बार इसको टाइम दिलाएं। तो आप लोग एक बार निवेदन कर लें कलेक्टर साहब से, मैं तो कर चुका हूँ काफ़ी बार। बिल्कुल क्या दिक्कत क्योंकि है? कलेक्टर साहब भी देखो बहुत आप मिले हैं कि नहीं पता नहीं, पर वो बहुत ही सज्जन आदमी है, बहुत ज़्यादा अपने से कई गुना मानवीयता उनके अंदर है। उनके पास जब कोई स्कोप नहीं बचा तब हम यहाँ पे पहुँचे। हमारी भावना थी पूछो तो कहते मैं विजिट किया है भाई हमने। कल मिल लेते हैं कलेक्टर साहब से कल मिल के एक बार हम कर लेते हैं निवेदन। तो साहब दोबारा कौन बना हुआ यहाँ को बहुत तगड़ो है साहब एक मटको है, टूट तो जाए भी ठीक है। सर। इंटरनेशनल मापदंडों से बनना था ये। रोहित जालानी जो है ना आपका रणजी का खिलाड़ी, उस वो यहाँ विजिट कर रखा था। ये नीचे वाला जिम थी इसके अंदर। ये दोनों टीमें दोनों तरफ अलग अलग रूम हो जाएंगे, बीच में कॉमन इंडोर हो जाएगी। ये में कोई हल थोड़ी बार है अब हमें। साहब जब जगह खेलने के लिए जगह नहीं बचेगा तो बिल्डिंग में थोड़ी क्रिकेट होगा, कबड्डी होगा साहब। वो तो ऑफिस है सर, हॉस्टल है, आप भी जानते हैं। आप कल भी जाएंगे कलेक्टर के पास, आप ही एक बार रिक्वेस्ट करना। वो तो देखो ये सब बातें हम जानते हैं, क्योंकि तब साहब तारो रिक्वेस्ट है कि कलेक्टर साहब ने कर दे, मैं तो कल कलेक्टर साहब को भी न्यायालय का जाएगा। आदेश की पालना करनी ही पड़ेगी और कुछ नहीं वो तो सर अधिकारी के तौर पर थे आज आगा तारो सम्मान करे मैं, लेकिन एक मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से कि भाई वो कर लेंगे मैं वो जैसे तो, कलेक्टर साहब लेकिन मैं तो कल सुबह चला जाऊँ कलेक्टर साहब को जैसे तो कोई बात को नहीं, 4 भरोसे शिव साहब चलो पहुँचोगे, हमारी तो होगी उम्र, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि हम विरोध करें, पुलिस और हमारा आमना सामना हो, किसी को मुख में लगे। हम नया चुनाई तो तरह नौकरी लग जाना। हमारा ये है कि वो मामला सट जाए राजीव से, और तारों निवेदन ये है कि सारा ग्रामीण पृष्ठभूमि हो। सर गरीबी तभी देखी होगी, गरीबी की देखो अब इसमें ये है कि आप लोग कह रहे हो कलेक्टर साहब से निवेदन मैं कर लूँगा, आप लोग भी चले जाओ कल सुबह लेकिन सब मिल लेंगे। लेकिन उसके बाद अगर अपने पास कोई उपाय नहीं रहता है, न्यायालय की पालना करनी है, तो उसमें आप लोग सहयोग करोगे।
ये सब लास्ट में जब कुछ नहीं है तो फिर तो अपन को पालना। अच्छा साहब मरनो और वो टेलर दे ले और मैं बता आप मेरी बात हम तो विरोध मैं तो मानो सर लगा खड़ा होगा मारो ऊपर जैसे चला दीजिए पाछे के चला दीजिए मैं विरोध तो करा मैं लाठी बाटा तो बाटा भगावा को नहीं आने वाली पीढ़ी आप पूछेगी माने माला बट्टा बड़ी है ना का को पोता पत्ता को बहना पर बुझेंगे कि जब वो टूट रही हो अब तो बड़ो प्लानिंग टूट रही थे गया केक करा देना 3 साल मैं कदे में खड़ा खड़ा थोड़ा बुढ़ा हम बुझे तो गाई बस सर आपसे है ना हम भी कहेंगे समझाना है ना भाई कैसे टूटा है क्यों समझे नहीं जी समझा कि नहीं आप सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब साहब थे गैस ला मारो ना खाना ही पड़ेगा अब बावरे ठाडो मारे भी रोपा भी कोई दे बात करा के दे दो ऐसा है देखो आप में से आप सब अखबार पढ़ते हो, आपको सबको ध्यान है। आप अजमेर में 7 वंडर्स बने हुए थे, कितने करोड़ों रुपए से बने थे। सर 7 वंडर्स में टिकट थी और वो झील के किनारे पे था। ये कुछ भाई वो कैसे भी होगा, लेकिन न्यायालय के आदेश की पालना करनी पड़ेगी नहीं प्रशासन। सर वो ठीक बात सर, लेकिन यहाँ तो नदी बहाव ही नहीं है। अब आप अपनी रिपोर्ट तो अब जो आप ही आगे मान लीजिए एकदम साफ पता चला नदी बहाव तो यहाँ है ही नहीं ना एक्चुअल। तो ये बात अब सब बांध बना हुआ इतना बड़ा कहाँ से आएगा सर? मैं तो उन साहब 2 नदियां होंगी ना तो बांध ही को नहीं बने साहब। अब मार में तो बा हो रही है राम राज दोनों गेल हो रहे हैं ये सना टापरा मार दो राम भी गेल राज भी गेल लोगों जरा बताओ। राज तो सही करो थोड़ा पानी आज से 1 तारीख में एक तारीख और मौको दो मन रिक्वेस्ट करो सर, प्रार्थना करो भगवान से कि हमारा आकाश यो काम नहीं इसको ना सर 23 तारीख को मैं हमारे एफर्ट लगाने लगे थे। वो सही बताओ 23 तारीख से जो पहला वो मामलो डिले हो गया, गलती पता भी कोई तो ये ध्यान में कोई दिया तो सीरियस अभी के बाद में 20-25 दिन का मैं जल्दी अपील करनी या डॉक्यूमेंट जुटाना है, कटो नकल लेनी सर, बीकानेर जाके नकल लेना भी संभव है। 3 दिन पड़ा रहेगी नकल लेके आओ। अब दस्तावेज भी करेंगे कोर्ट के सामने रखे भी हैं। अब इसमें भी के तहसीलदार साहब का भी 2 ऑर्डर वेटिंग का, पहले तहसीलदार जी का भी और गिरदावर पटवारी की भी रिपोर्ट 2 बार वेटिंग आज चित्र की कुछ यही उल्टो पुल्टो वेटिंग, क्योंकि लोकल लेवल पर सर सब ने बेरा है कि कठिन करे पॉलिटिकल प्रेशर रहे। पहले भी पॉलिटिकल प्रेशर पर काम ही होगा, अब भी हो रहे होगा, एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ सर, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि बाहर निकलो एक बार और इन मान या तो मन 20 दिन को टाइम मोड़ दे दो। सब काम तो पॉलिटिकल प्रेशर से हो रहा है। आपकी जगह एसडीएम को दूसरा था, इनकी जगह तहसीलदार साहब को दूसरे थे, पटवारी ग्राम सेवक दूसरे थे। अब उन्होंने किया तो प्रेशर में किया, वो साहब हो तो गो चलो अगर आप या तो बे सही करके गए और अगर बे गलत करेगा कम से कम भाई वापस भाई अधिकारी बे तो काला ठेरी पे लगवाए। अब सरकार भी संज्ञालय जब अधिकारी अपन भी तो संज्ञालय कम से कम के बात क्या काम करो तो गाँव के क्यों रुपया लगवा दिया थे। वो कार्रवाई भी तो है कि जो कम से कम और अधिकारी तो दबाव में काम करे साहब राज के वो तो हो जाएगी, वो शिलान्यास में ना साहब क्यों है ये को नहीं हो साहब मामा सुनो भाई हमारा कहावत है कि मामा को यार माँ पुरुष का घर घर कान दे वो काम है साहब थे जांच करनी यार थे थारा अधिकारी सारे विभाग का आदमी थे जांच करोगा थे क्लीन चिट दे दोगा भाई हो रही तो बताओ हिंदुस्तान है भाई तो लग रही है तो की बार नहीं साहब पहले एसडीएम साहब भी ठिया तहसीलदार भी कलेक्टर साहब खुद न्यूज रखी गया अखबारों में पढ़ सहयोग की अपेक्षा करा। एक रिक्वेस्ट ओम जी मार्ट का अगर तारा घर नहीं देखा है, अगर नदी हटा तक आओगी ना तो भी ओम जी मार्ट का घर भी नदी जाएगी देख लीजिए जाके घर पर बवाव क्षेत्र का लगभग एकदम यहाँ मान लो कोना पर ही है। नदी ऐसी तो खुद ही तोड़ ली क्या तोड़ो खुद ली जाएगी नदी साहब को नहीं मैं तो जिले में देखी पूरी डैडी मैं साहब 37 साल को सब बातें हमने न्यायालय में रखी थी भाई। ये पेरिनियल मतलब 12मासी की नदी नहीं मानव श्रृंखला बड़ा खड़ा हुआ अगर ते मान तोड़ की पास स्टेडियम आपका सहयोग चाहिए इस मामले में। आप भी गाँव से निकले हुए आदमी हैं, शिक्षित है, बच्चों का भविष्य है। अरे सर समझ गए मैं तो साहब बता एक रिक्वेस्ट है कि मैं शांतिपूर्ण तरीके हमारा जो सिविल कंटेम्प्ट पिटीशन है ओम प्रकाश बनाम दिनेश कुमार, इसमें माननीय जो उच्च न्यायालय खंडपीठ का आदेश है नदी के बहाव क्षेत्र में जो स्टेडियम का भाग है जो अतिक्रमण माना है उसको हटाने का आदेश है।
उस संबंध में हमने गाँव वासियों से वार्ता की, उनसे समझाइश का प्रयास किया कि इसमें वो न्यायालय के आदेश की पालना में हमारा सहयोग करें और जो प्रतिरोध है अपना जो संयमित रखें और हमारे सहयोग करें ताकि हम न्यायालय के आदेश की पालना कर पाएँ। ग्रामीणों का कैसा रहा पूरा, क्योंकि वार्ता की ग्रामीणों का चूँकि वो इससे जगह से लगाव है और मानवीय आधार पे वो छूट देने की बात कर रहे थे, लेकिन हमने उनको समझाया कि इसमें न्यायालय से ही किसी प्रकार की छूट प्राप्त की जा सकती है, लीगल रेमेडी से। इसके अलावा अन्य किसी स्तर पे छूट का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। तो आपके हिसाब से कार्रवाई 18 को होगी, 13 तारीख को? हाँ, हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो जी। हाँ, क्या कहना है एसडीएम साहब? अब एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हमने तो 2 बार हम चले गए, अब तीसरी बार नहीं जा सकते, अब प्रयास करेंगे। मतलब गोल मटोल से जवाब दिया है और मैं तो साहब से निवेदन करेंगे, साहब एक बार मान 18 की तारीख मिली है, आज सुनवाई को नहीं हो पाई, 18 में सुनवाई होगी। तो मुझे रिक्वेस्ट करिए कि एसडीएम साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब को ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट पहुँचाई है कि एक बार ते गाँव हित कमा एक बड़े और जाए साहब हाई कोर्ट तो माने तारीख मिल जाए मारो ये मना गलो कर जाए। अब प्रशासन ये कहे कि मैं तो आवा ही अगर कोर्ट ऑफ कंटम हो रहा है, कोर्ट की मान तो पालना करनी है, तो हम तो शांतिपूर्ण तरीके से मानव श्रृंखला बनाए खड़े होंगे। अब मानो मार देंगे, पास स्टेडियम में तोड़ देंगे। हमारा कोई उपद्रव करने का, उड़दंग करने का ऐसा कोई कतई विचार नहीं। हम ये नहीं चाहते कि युवा बच्चों को मुक्ति में लगे। नहीं, काफी युवा है वो आक्रोशित हो गए थे। नहीं, वो तो सब माहौल ऐसा है, मानवीय संवेदना कभी भड़क जाती है लोगों की, उसमें क्या है, वो तो आक्रोश जोश। अब यही आक्रोशित नहीं होगा तो बुढ़ा आदमी आक्रोशित होगा। ये बात जो सटीक और हमारे बीच में वो विफल हो गई और उन्होंने कहा कि कलेक्टर साहब को हम भी बताएंगे और कल हम लोग भी गाँव वाले कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। नाराजी और हम लोग जो है ना सभी रणनीति बना के, और हम तो यही कहना चाहते हैं कि भाई आप 13 तारीख का आपका जो टाइम है, हम गांधीवादी तरीके से विरोध करेंगे और मानव श्रृंखला बन के जिस तरह से चिपको आंदोलन हुआ था वहाँ पे खेजड़ली में, वैसे ही हम लोग यहाँ पर ये आंदोलन होगा हमारा शांतिपूर्ण तरीके से। और प्रशासन यदि खुद करना चाहता तो उसका वो जिम्मेदार होगा, हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। हम सब शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य का मामला है, आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं इस चीज़ को, इसलिए प्रशासन से हमारा निवेदन यही है कि हमने भी वहाँ हाईकोर्ट के अंदर हमारा पक्ष रखा है, 18 तारीख है उसकी, और ये भी प्रशासन भी इस चीज़ को डिले करे और ये आने वाली पीढ़ियों के काम आने वाली चीज़ है। इसलिए आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हमारा निवेदन यही रहेगा कि ये गाँव के काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि कानून भी गाँव के लिए बना है, लोगों के लिए बना है, ये निवेदन है। और हमारे नौलगढ़ प्रशासन आया था, यहाँ पे सामूहिक रूप से चर्चा हुई। आज डिविजनल कमिश्नर के पास हमारी रिट थी, उस पर सुनवाई हुई है। उन्होंने ऑर्डर जो है वो दिया नहीं, ऑर्डर सुरक्षित रख लिया। कल तक ऑर्डर हमें मिल जाएगा। इसका स्टे मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाय द वे स्टे नहीं मिलता है तो हमारे हाईकोर्ट में रिट लगी हुई है, उसकी तारीख है 18/5। हमने एसडीएम साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब से भी हम निवेदन यही कर रहे हैं कि 18 तारीख हमें हाईकोर्ट से सुनवाई का मौका तो मिले। भाई कल आप तोड़ के चले जाओगे 13 तारीख को, 18 को हमें स्टे मिल जाता है, उस स्टे का हम क्या करेंगे? क्या वो तो यूजलेस हो गया स्टे? कोर्ट के भी वो भी अमान्य होगी, कोर्ट ने स्टे दे दिया, प्रशासन तोड़ के चला गया। तो हम आपके माध्यम से राज्य सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं, हम यहाँ के स्थानीय और जिला प्रशासन से निवेदन ये कर रहे हैं कि हमें सुनवाई का पर्याप्त मौका हमें मिले कि हम हमारे एफर्ट्स लगा सकें, हम कोर्ट में अपनी बात रह पाएँ। ये बातें हमने डिविजनल कमिश्नर से भी काल संभावना है कि आज सुनवाई होगी अपने संभागीय आयुक्त के पास, जीरा हुई लंबी, और उसके बाद में उन्होंने ऑर्डर सुरक्षित रख लिया। हम 5 बजे तक तो वेट कर रहे थे कि आज मिल जाएगा, लेकिन आज ऑर्डर की कॉपी हमें नहीं मिल पाई। कल सुबह कोर्ट खुलने के बाद में मिल जाएगी, उसके बाद में सारी स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी। कलेक्टर से मिलने का भी विचार है? कल हम पूरे गाँव के से प्रबुद्ध लोग जो है कलेक्ट्रेट पे जाएंगे और शांति कलेक्टर साहब को हम 18 तारीख थारी और बाकी एक ही तो है, हम तो स्टे लेने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें कलेक्टर साहब को 18 तारीख को इन्होंने कंटेम्प्ट में बुला रखा है। चलो अच्छा ही होगा। नहीं, एक आपने मार्ट साहब की बताई कि वो भी अभी तैयार है। एचएस हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग गांव के लोग गए थे जाखल एमएलए साहब के पास, तो वहाँ पे उन्होंने मार्ट साहब को बुलाया वहाँ पे, और हमें भी लाइव उन्होंने यही कहा मीडिया पे आकर के कि मैं, एमएलए साहब ने ये कहा विक्रम सिंह जी ने, कि मैं कल सुबह इसको लेकर के और हाई कोर्ट चला जाता हूँ। वो गए नहीं अभी तक, लेकिन उन्होंने कहा ये बातें। मार्ट ने भी कहा कि मैं मेरी रिट वापस ले लेता हूँ, लेकिन वीडियो के जरिए आए कोई वीडियो उनका वीडियो नहीं, वहाँ पे बैठ के चर्चा हुई ना, मौखिक बात आई है। आपकी मौखिक मानदास जी महाराज बढ़िया कर सी। चलो आपका भी बहुत